आज के सेशन का टॉपिक है टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स। आज के सेशन के ऑब्जेक्टिव जान लेते हैं। आफ्टर दिस लेसन स्टूडेंट विल बी एबल टू डिस्टिंग्विश बिटवीन टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स, डिस्क्राइब द सेलुलर हायरार्की फ्रॉम सेल टू ऑर्गन सिस्टम इन एनिमल एंड प्लांट सेल। स्टूडेंट्स, कभी आपने ये बात सोचने की कोशिश करी है कि एक लिविंग ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर बिलियंस ऑफ सेल्स होते हैं वो एक साथ किस तरह से काम करते हैं, क्या उनका स्ट्रक्चर होता है, किस तरह से वो फंक्शन करते हैं। आइए आज के सेशन में हम जानते हैं। एक लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर बहुत सारे किस्म के सेल्स मौजूद होते हैं और वो डिफरेंट फंक्शंस अंजाम दे रहे होते हैं। जब भी एक ही किस्म के सेल एक साथ मिलते हैं और एक ख़ास किस्म का फंक्शन अंजाम देते हैं तो हम उन्हें टिश्यूज़ का नाम देते हैं। जब भी एक ख़ास किस्म के सेल एक साथ मिलते हैं और एक ख़ास किस्म का फंक्शन अंजाम देते हैं तो हम उन्हें टिश्यूज़ का नाम देते हैं। टिश्यूज़, इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सिमिलर काइंड ऑफ सेल। टिश्यू क्या होता है? कलेक्शन होता है सिमिलर काइंड ऑफ सेल। सेम सेल का या सेम किस्म के सेल का कलेक्शन को मिलने को हम टिश्यू का नाम देते हैं। इसकी एक छोटी सी मिसाल लेते हैं, इपिथेलियल टिश्यू। इपिथेलियल टिश्यू हमारी स्किन के ऊपर मौजूद होता है जो हमें प्रोटेक्ट करता है बाहर की चीज़ों से। जब भी इपिथेलियल सेल्स आपस में कंबाइंड होते हैं तो ये एपिथेलियल टिश्यू बनाता है। अगर आपने नोटिस करा हो तो सर्दी के अंदर आपके ऊपर से एक सफ़ेद रंग की लेयर उतर रही होती है स्किन के ऊपर से, जिसे हम एपिथेलियल लेयर का नाम देते हैं, एपिथेलियल टिश्यूज़ का नाम हम देते हैं। अब होता क्या है कि जब बहुत सारे किस्म के टिश्यूज़ मिल जाते हैं, दो या दो से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज़ मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गन बना लेते हैं। एक ऑर्गन क्या होता है? इट इज़ अ कलेक्शन ऑफ टू और मोर टिश्यूज़ टू कैरी आउट अ फंक्शन। जब दो या दो से ज़्यादा किस्म के टिश्यूज़ आपस में मिलते हैं तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं एक ख़ास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करने के लिए। इसकी मिसाल ले लेते हैं हार्ट। हार्ट के अंदर कार्डियोवैस्कुलर टिश्यूज़ होते हैं। जब वो एक साथ काम करते हैं तो वो ब्लड को पंप करते हैं। हार्ट का काम क्या होता है? ब्लड को पंप करना। इसी तरह नर्वस टिश्यू की मिसाल ले लेते हैं। जब नर्वस टिश्यूज़ आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो ब्रेन बनाते हैं और ब्रेन हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं, खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करता है। तो अब तक हमने क्या पढ़ लिया स्टूडेंट्स? हमने पढ़ लिया व्हाट इज टिश्यू, एन एग्जाम्पल ऑफ टिश्यू, व्हाट इज ऑर्गन, एन एग्जाम्पल ऑफ ऑर्गन। टिश्यू क्या होता है? कलेक्शन ऑफ सेल। ऑर्गन क्या होता है? कलेक्शन ऑफ टिश्यू। अब हम देखते हैं कि टिश्यू और ऑर्गन के दरमियान डिफरेंस क्या होता है। स्टूडेंट्स, ये डिफरेंस है टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स के अंदर। एक एक कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात करते हैं और फिर देखते हैं। तो डेफिनेशन, जैसे हमने आपको पहले बताया कि टिश्यू क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ सेल। ऑर्गन क्या होता है? इट इज़ द कलेक्शन ऑफ टिश्यू। एग्जाम्पल भी हमने आपको पहले बताई, इपिथेलियल टिश्यू। और ऑर्गन की एग्जाम्पल क्या है? स्किन। ऑर्गन कोई सा भी हो सकता है। स्किन हमने मिसाल के तौर पे लिया है। हार्ट भी एक ऑर्गन है, लंग्स भी एक ऑर्गन है, लिवर भी एक ऑर्गन है। इसी तरह से इपिथेलियल टिश्यू की हमने मिसाल ली, कनेक्टिव टिश्यू होते हैं, मसल टिश्यू होते हैं। तो टिश्यू की भी कई प्लांट टिश्यूज़ होते हैं, तो टिश्यूज़ की भी कई किस्में मौजूद हैं हमारे पास। इम्पॉर्टेंस, टिश्यू जो है ना वो एक स्ट्रक्चरल कंपोनेंट है। जब भी कोई ऑर्गन हम देखते हैं तो उस ऑर्गन का जो स्ट्रक्चर जिस चीज़ से बिल्ट होता है उसे हम टिश्यू कहते हैं। मिसाल के तौर पे एक बिल्डिंग जब खड़ी होती है तो बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर होता है, पत्थर और सीमेंट से वो मिलकर बनती है। तो इसी तरह से जो ऑर्गन का स्ट्रक्चर होता है वो टिश्यू की बदौलत होता है। जब बहुत सारे टिश्यू कंबाइंड होते हैं तो एक ऑर्गन का स्ट्रक्चर फॉर्म में आता है। जैसे मैंने आपको कार्डियोवैस्कुलर टिश्यूज़ की मिसाल दी थी जिससे हार्ट मिलकर बनता है, नर्वस टिश्यू की मिसाल दी थी जिससे ब्रेन मिलकर बनता है। अच्छा, अगर हम ऑर्गन की बात करें तो ऑर्गन एक फंक्शनल कंपोनेंट है। जब भी टिश्यूज़ आपस में मिलकर एक खास किस्म का फंक्शन परफॉर्म करते हैं तो हम ऑर्गन कहते हैं। हम स्ट्रक्चर को ऑर्गन नहीं कहते, हम उसके फंक्शन परफॉर्म करने की कैपेबिलिटी की वजह से उसे ऑर्गन कहते हैं। मिसाल के तौर पे स्टमक डाइजेशन करता है, तो स्टमक ऑर्गन इसीलिए है क्योंकि वो डाइजेशन करता है, उसके स्ट्रक्चर की वजह से वो स्टमक नहीं है। स्ट्रक्चर की बात करते हैं, टिश्यूज़ जो होते हैं वो सेम होते हैं। टिश्यू में जब आप सेल की बात करें या टिश्यू का जब स्ट्रक्चर की हम बात करें तो बनावट में सेल या टिश्यूज़ बिल्कुल सेम होते हैं, स्ट्रक्चर में सिमिलर इन शेप। लेकिन ऑर्गन डिफरेंट भी हो सकता है। ज़रूरी नहीं है कि तमाम ऑर्गन्स जो है ना वो सिमिलर हो, शेप में डिफरेंट भी होते हैं, हॉलो भी होते हैं, अपने स्ट्रक्चर में फिल्ड भी होते हैं। तो ये डिपेंड करता है कि ऑर्गन कौन सा है। नेक्स्ट हमारे पास है फंक्शन। अगर हम फंक्शन की मिसाल लें तो स्पेसिफिक फंक्शन परफॉर्म करता है टिश्यू।
अगर एपिथेलियल टिश्यू की हमने बात करी तो वो प्रोटेक्ट करेगा हमारी स्किन को। अगर हम ऑर्गन की बात करते हैं, ऑर्गन के मैनी फंक्शंस होते हैं। जैसे अभी स्टमक की हमने मिसाल ली, तो स्टमक खाली डाइजेशन नहीं करता, वो हमारे फूड्स में मौजूद जर्म्स को भी मारता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के ज़रिए। स्टमक जो है ना वो डाइजेस्टिव जूसेस भी रिलीज़ करता है। सो स्टमक एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर भी करता है। तो 3-4 फंक्शन अंजाम देता है। ब्रेन के अंदर हमारे इमोशंस मौजूद होते हैं, हमारी बॉडी के अंदर रिफ्लेक्सेस जो आते हैं वो ब्रेन की वजह से आते हैं। तो एक ऑर्गन कई फंक्शंस परफॉर्म करता है, खाली एक फंक्शन परफॉर्म नहीं करता। एक भी कर सकता है, कहीं भी कर सकता है। तो ऑर्गन हम उसे कहते हैं कि वो बहुत सारे फंक्शंस परफॉर्म करने की काबिलियत या कैपेबिलिटी रखता हो। तो अब तक हमने पढ़ लिया व्हाट इज टिश्यू, व्हाट इज ऑर्गन, डिफरेंस बिटवीन टिश्यूज एंड ऑर्गन्स। हमने देखा कि एक टिश्यू बहुत सारे सेल से मिलकर बनता है, एक ऑर्गन बहुत सारे टिश्यूज से मिलकर बनता है। अब सवाल ये आता है कि किस तरह से, मतलब ऐसा क्या होता है या ये क्या इसका एक सफ़र है जो एक सेल इतने बड़े लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चेंज होता है, कंबाइंड होता है, फिर चीज़ें जो है ना फंक्शन परफॉर्म करता है। मतलब ऐसा क्या एक हायरार्की मौजूद है जो एक सेल को, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को चलाने में मदद करता है। किस तरह से एक सेल या बिलियंस ऑफ सेल एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को रन करते हैं। तो सेल हायरार्की के बारे में हम आगे पढ़ते हैं और देखते हैं कि किस तरह से। स्टूडेंट्स, ये है हायरार्की ऑफ लाइफ। हायरार्की ऑफ लाइफ का मतलब होता है किस तरह से एक सेल लिविंग ऑर्गेनिज्म बनने तक का सफ़र तय करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं सेल की। सेल क्या है? एक बेसिक कंपोनेंट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म है। किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा, सबसे बेसिक कंपोनेंट सेल है। जब एक ही किस्म के सेल आपस में कंबाइंड होते हैं तो वो टिश्यू बनाते हैं। जैसे कि हमने पहले भी बात करी कि सिमिलर काइंड ऑफ सेल कंबाइंड्स एंड फॉर्म टिश्यू। जब टिश्यू आपस में मिलते हैं, ज़रूरी नहीं है कि सिमिलर काइंड के हो, डिफरेंट काइंड के टिश्यूज़ भी आपस में मिल सकते हैं, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। सेल मिलते हैं सिमिलर काइंड्स के तो वो टिश्यू बनाते हैं। टिश्यू सिमिलर काइंड के भी हो सकते हैं, डिफरेंट काइंड के भी हो सकते हैं, तो वो एक ऑर्गन बनाते हैं। जब काफ़ी ऑर्गन्स आपस में जुड़ जाते हैं, 2 या 2 से ज़्यादा ऑर्गन्स आपस में जुड़ जाते हैं, तो वो एक ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। मिसाल के तौर पर डाइजेस्टिव सिस्टम की हम मिसाल लेते हैं। माउथ, एसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टीन, लार्ज इंटेस्टीन, ये तमाम ऑर्गन जब आपस में एक साथ वर्क करते हैं तो ये डाइजेस्टिव सिस्टम बनाते हैं। नर्वस सिस्टम की हम बात करते हैं, नर्व्स, ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, ये तीनों ऑर्गन जब आपस में मिलते हैं तो नर्वस सिस्टम बनाते हैं। ऐसी कई मिसालें हमारे पास मौजूद हैं जो जब आपस में कई ऑर्गन्स आपस में एक साथ काम करते हैं और एक सिस्टम को वो रन करते हैं। यानी कि जब काफ़ी ऑर्गन्स आपस में साथ में मिल जाएंगे तो वो एक ऑर्गन सिस्टम की शक्ल में आ जाएंगे। अब किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ऑर्गन सिस्टम नहीं होता, एक से ज़्यादा ही होते हैं। जैसे अगर हम इंसान की बात करें तो सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, नर्वस सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो ये 3-4 तो मैंने नाम दिए। ऐसे बहुत सारे किस्म के जो है ना वो हमारे बॉडी के अंदर, यूरिनरी सिस्टम मौजूद है जो साथ में काम करते हैं, तो हमारी बॉडी एक सिस्टम के तहत चलती है। तो ऑर्गन सिस्टम जब मिल जाते हैं तो वो एक ऑर्गेनिज्म बनाते हैं। फिर से रिपीट करते हैं, सेल कंबाइंड फॉर्म टिश्यू, कंबाइंड फॉर्म ऑर्गन, कंबाइंड एंड फॉर्म ऑर्गन सिस्टम, एंड मैनी ऑर्गन सिस्टम कंबाइंड्स दे फॉर्म एन ऑर्गेनिज्म। आज के सेशन में हमने क्या क्या पढ़ा? आज के सेशन में हमने पढ़ा व्हाट इज सेल, हमने पढ़ा हाउ टिश्यूज एंड ऑर्गेनिज्म आर डिफरेंट, व्हाट इज हायरार्की ऑफ लाइफ। तो उम्मीद है आज के सेशन में आपको मज़ा आया होगा और आपको सीखने का बहुत सारा मौका मिला होगा। आज के सेशन में आपको बहुत मज़ा आया होगा और आपने बहुत कुछ सीखा होगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।